तो यार पिछली कहानी में हम देखते हैं यूनिवर्स 6 का राजा वेजिटा की बात से राजी हो जाता है और वेजिटा को अनकंडीशनल सपोर्ट देता है। फिर कहानी जाती है यूनिवर्स 0 पर, जहां लिखा होता है एक ऐसी मुसीबत जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। आखिर वो मुसीबत क्या है, कौन सी है? अब यहाँ से शुरू होता है ड्रैगन बॉल काकुमे का एक नया चैप्टर, जिसमें कुछ नए कैरेक्टर सामने आते हैं। चैप्टर 11 एमरॉन वेनरेबल हियर चैप्टर के फ्रंट पेज में लिखा है, और चैप्टर के फ्रंट पेज में एक शख्स है जिसके चेहरे पर एक शेल जैसा कुछ बना हुआ है। अब दिखाया जाता है पहले पन्ने में चीजें काफी धुंधली सी होती है और कान में आवाज जोर जोर से गूंज रही होती है। वेनरेबल हियर, उठो, मेरी आवाज सुन सकते हो? उठो जल्दी से। हाँ, आखिरकार तुम जग गए। मैं कुछ नहीं जानता क्या हो रहा है। मेरी याददाश्त बीच की क्या पता कहाँ जा चुकी है। क्या तुम्हें कुछ याद है? वो शख्स सर हिलाकर जवाब देता है, नहीं। तुम जानते हो, मैं सोकर उठा, मैंने देखा डोर पूरी तरीके से ब्लॉक था, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है फिर भी हम इसमें से जा सकते हैं जैसे तैसे करके। और ये मेरा दिमाग है, मैं तुम्हें बताऊंगा और मैं तुम्हें बचाऊंगा कि कैसे हमें यहाँ से बाहर की तरफ जाना है। तो आओ मेरे पीछे पीछे। वो शेल वाला शख्स अभी तक कुछ नहीं कहता, बस सर हिलाकर जवाब देता है, हाँ। और तुम देख सकते हो ये दोनों किसी चीज के अंदर बंद होते हैं और फिर खुलता है उसका दरवाजा। जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक चमकती रोशनी और तेज हवा दोनों के चेहरे पर लगती है, और तस्वीर में दिखाया जाता है कि जब दरवाजा खोलकर वो बाहर मुआयना करते हैं तो पता लगता है वो खुद एक बड़े पहाड़ के ऊपर है और उनके सामने बस बड़ी बड़ी पर्वत है और बादल उनके नीचे है और चट्टान बादलों के ऊपर है। वेनरेबल गौर से सिर्फ जगह का मुआयना करता है। सामने वाला शख्स बोलता है, मैं जानता हूँ तुम ऐसे इस जगह को क्यों देख रहे हो, मैं भी काफी चौंक गया था, लेकिन उसके बाद फिर एक शख्स उन दोनों के सामने आता है और उस शख्स के मुंह से निकलता है, सलागा। वो शेल वाला पर्सन भी देखता है और उसके कपड़े भी देखता है, बोलता है, ये आउटफिट कैसे है? वो शख्स कहता है, सलागा नाम का, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था कि मैं तुम्हें जगा पाता, तो मैंने खुद से तय किया बाहर जाना, और जब मैं बाहर गया तो मुझे ना जाने कितने अजीब अजीब क्रिएचर का सामना करना पड़ा। क्या आप थ्रिलिंग एडवेंचर के लिए रेडी हो और अपने लक को आजमाना चाहते हो और ढेर सारे रिवॉर्ड जीतना चाहते हो? मेरे ख्याल से आप लोग ने एक सुपर पॉपुलर गेम एविएटर का नाम सुना होगा। मैं आपको दिखाऊंगा खेल के कि कैसे मैंने ये गेम को खेला और अच्छी विनिंग्स को जीता ऑन लूप बेट। पहले आपको साइन इन करना है, लिंक आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा, और साइन अप करने के बाद आपको 1,15,000 का वेलकम बोनस मिल जाता है और आपको 500 फ्री स्पिन्स मिल जाते हैं मेरा प्रोमो कोड यूज करने पर। डिपॉजिट करने के बाद और रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं एविएटर शुरू करूंगा। पहले मैं 600 लगाता हूँ और यहाँ प्लेन उड़ गया। कोई ना, वापस से कोशिश करते हैं। एंड यस, मैं जीत जाता हूँ 17,154 रुपीज और मैं अपने 17,000 निकाल चुका हूँ। काफी आसान था ये। तो खेलना मत भूलिए। ऑन लूप बिट पर इनक्रेडिबल प्राइजेस और विनिंग्स रखी हुई हैं आपके लिए इस वेबसाइट पर। इससे पहले कि कोई और किस्मत आजमाए तो आप अपनी किस्मत जाके आजमा लीजिए। सिर्फ लिंक पर क्लिक करिए, साइन अप करिए और पाइए 1,15,000 का बोनस और 500 फ्री स्पिन्स मेरे प्रोमो कोड के साथ। सो गो एंड चेक आउट। मैं समझ गया यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होने वाला, लेकिन मैं रुका, हार नहीं माना और वहाँ खड़े रह के डट के मैंने उनकी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया। उनको हराने के लिए उनकी एनर्जी को मैंने अब्सॉर्ब कर लिया। लड़ाई काफी मुश्किल थी, लेकिन कोई ना, जीत मेरी हो चुकी है। मेरा मकसद था बस तुम्हें सलामत रखना और उसमें मैं सफल हो चुका हूँ। शेल वाला शख्स बोलता है, ओह तो ऐसा है। दूसरा शख्स कहता है, तुम काफी इंप्रेसिव हो, मुझे सच्ची में एक्साइटमेंट हो रही थी जब तुमने ये सब मुझे बताया। सलागा कहता है, वेनरेबल, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ के अजीब क्रिएचर लॉर्ड ड्रॉमेल से काफी ज्यादा सिमिलर है। दूसरा शख्स कहता है, क्या? लेकिन लॉर्ड ड्रॉमेल हमें ऐसे कैद में क्यों रखना चाहते हैं? मैं फिर से दोहराता हूँ, ये काफी घिनौनी हरकत है। शेल वाला शख्स बोलता है, कोई भी इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन अब काम नहीं आने वाला। काम करते हैं, सामने जाते हैं और जो बात करना होगा वो सामने से करते हैं। डोला, मदरशिप को बुलाओ। अब ये शख्स जो हर चीज में बहुत ओवर एक्साइटेड होता है, ये आसमान में हाथ ऊपर करता है और एक बड़ा जहाज आसमान से बुलाता है। अब जहाज आ जाता है जमीन पर, सब जाते हैं उसके अंदर। सबसे आगे होता है वेनरेबल और सलागा उसके साथ चलते चलते गौर से देख रहा होता है और बोलता है, 1 मिनट वेनरेबल, लेकिन जो कुछ भी हुआ होगा मैं समझता हूँ कि तुम वही फैसला लोगे जो तुम्हें सही लगेगा। शेल वाला शख्स जवाब देता है, मुझे वैसा बनने की जरूरत नहीं। अब कहानी जाती है यूनिवर्स 7 पर, जहाँ पे होते हैं पैन और पिकलो। दोनों साथ में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। पिकलो के साथ सिर्फ पैन नहीं होती, उसके साथ यूनिवर्स 6 के नामेकियंस भी होते हैं जो उससे कुछ सीखने आए होते हैं वॉर के लिए। मैं डायलॉग्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको बता देता
हूँ कि पेजेस में क्या हुआ है। ट्रेनिंग करते करते पिकलो पैन को ये बोलता है कि बेटा कि तुमको मैं बहुत नरम तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ। जब तुम्हारे फादर छोटे थे ना तो जाके पूछना कि कैसे मैं उन्हें ट्रेनिंग में ट्रीट करता था। अब पिकलो यूनिवर्स 6 के नामेकियंस को कहता है, देखो अभी तक हम सब ने फिजिकल ट्रेनिंग काफी कर ली है, लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जंग में सिर्फ हाथ पैर काम नहीं आते, उससे ज्यादा दिमाग भी काम आता है। तो हमें जरूरत है कि हम अपने दिमाग को और अपनी स्ट्रैटेजीज को और ज्यादा शार्प करें। हमें जरूरत है कि हम अपने बारे में और ज्यादा सीखने की कोशिश करें और खुद के बारे में और नामेकियंस के बारे में और ज्यादा जाने। और अगर हमें इस चीज में कोई और ज्यादा मदद कर सकता है तो वो है डेंडे, गॉड ऑफ अर्थ, जो इस आसमान के ऊपर रहता है। मैं अकेला नामेकियन नहीं हूँ इस प्लेनेट पर। कहानी जाती है यूनिवर्स 14 पर, प्लेनेट ड्रोमेल पर। शिप का कंट्रोल होता है वेनरेबल के पास और एक ब्लैक होल ओपन होता है और उसमें से तीनों एक एक करके बाहर निकलते हैं। प्लेनेट ड्रोमेल पर आने के बाद एक वो शख्स पूरा एक्साइटेड होता है, लॉर्ड ड्रोमेल हम आ चुके हैं। सलागा बोलता है, वेनरेबल क्या तुम मुझे इजाजत देते हो कि मैं ये प्लेनेट का जल्द से जल्द मुआयना करके आ जाऊं? देखो अब मैं बताता हूँ ये लोग कौन है। ये हैं यूनिवर्स 14 के वो लोग, आप लोग को पता होगा, जिनको एक टाइम पर जेनोसामा ने काफी यूनिवर्स इरेज कर दिए थे और जो यूनिवर्स इरेज हुए थे वो वापस से आ चुके हैं। तो ये वेनरेबल को जब आप लोग ने शुरुआत में सोता हुआ देखा और इसके सब लोग सो रहे थे, उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि वो सोए नहीं थे, इरेज हो चुके थे हजारों लाखों सालों के लिए, और अचानक से वो वापस से एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो बस सो के उठे हैं। और ये वेनरेबल कैरेक्टर मुझे लगता है यूनिवर्स 14 का शायद ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। वेनरेबल सलागा को जवाब देता है, ठीक है जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो। सलागा निकल पड़ता है प्लेनेट का जायजा लेने और वेनरेबल थोड़ा आगे चलकर जाता है और उसके सीने से एक तेज रोशनी निकलती है जो हर एक छोटी छोटी चीज को एक्सरे की तरह स्कैन करती है। और जब एक्सरे रेज धीरे धीरे कम होती है तो सलागा कहता है, मुझे पता नहीं था कि तुम कुछ ऐसी भी टेक्निक यूज करने के कैपेबल हो। वेनरेबल जवाब देता है, मुझे कोई लाइफ मौजूद नहीं दिख रही इस प्लेनेट पर। सलागा पूछता है, कोई लाइफ नहीं दिख रही, लेकिन कब से और कितने महीने से? और यहाँ मैं कहानी को खत्म करूंगा। अब हम देखेंगे कि वेनरेबल बताएगा कि लाइफ आखिर उनके यूनिवर्स में कैसे खत्म हुई, किसने खत्म की और क्या वो रिवेंज करेगा उन्हें जिसने प्लेनेट पर लोगों की लाइफ को खत्म किया। अगर हाँ तो वेनरेबल को फिर वेजिटा गोहान जो आज के वक्त में यूनिवर्स मौजूद है वॉर में, उनके खिलाफ जाना होगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ आपको हमारा नरेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।